तो अमित शाह के एक बयान से साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब सत्ता में वापसी नहीं करेगी। यह बयान क्यों इतना वायरल हो रहा है जो अमित शाह ने दिया, उस पर हम आएंगे। मगर देखिए, इतिहास में यह पहली बार हुआ, पहली बार जब जगत गुरु शंकराचार्य संगम में बिना स्नान करे भारी मन से, निराश मन से वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा, और शंकराचार्य का निराश मन से वापस लौट जाना क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सत्ता में वापसी ना करने का एक सबसे बड़ा संकेत खुद अमित शाह दे रहे हैं। और अमित शाह के बाद शंकराचार्य ने भी वही बात दोहराई, लगभग एक जैसी बात है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि शंकराचार्य ने क्या कहा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वही बात हूबहू अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां दोनों बातें योगी आदित्यनाथ के लिए शुभ संकेत हरगिज नहीं कही जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए शुभ संकेत क्यों नहीं है? क्योंकि शंकराचार्य यूं बिना स्नान किए वापस लौट गए। यह आज शुभ संकेत है। सुन लीजिए क्या कहा शंकराचार्य ने, और फिर अमित शाह ने इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ को बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन पहले सुनिए शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। यानी वो खुद बिना गंगा स्नान करे वापस लौट गए। और इसके बाद अमित शाह का जो बयान आया, अब वो और भी हैरान करने वाला था। यह बयान, इसको आपको सुनना चाहिए, समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं। गांधीनगर में उन्होंने कहा जो सरकार सनातन की नहीं, वो सरकार किसी की नहीं। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। यह गृह मंत्री अमित शाह किसकी ओर इशारा कर रहे थे? सनातन धर्म को उचित महत्व दें। गुजरात के गांधीनगर में यह बड़ा बयान, इसके क्या संकेत, और वो भी अमित शाह के द्वारा। देखिए जो बयान अमित शाह ने दिया, वो बयान आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। बयान क्या है? संतों के आशीर्वाद से उन्हें पूरा भरोसा है कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कमजोर करेगी वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। आगे अमित शाह ने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन कर रही है। तो क्या गांधीनगर में अमित शाह बहुत कुछ वैसा ही नहीं कह रहे? बिल्कुल क्लियर कट कि जो सरकार सनातनियों का सम्मान नहीं करेगी वो सरकार सत्ता में वापसी नहीं करेगी। तो क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ के लिए इन बातों को कह रहे थे? और उत्तर प्रदेश में इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। दो मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। दो अहम मुद्दे योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार तो बात की बात है योगी आदित्यनाथ के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। ना डिप्टी सीएम की चलती है, दो डिप्टी सीएम है, ना किसी मंत्री मिनिस्टर की चलती है, कोई वैल्यू नहीं। और जो बातें सामने आती हैं कि भाई विधायक नहीं, संगठन नहीं, सांसद नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ और उनके कुछ चंद नौकरशाह उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। और दो मुद्दे वो कौन से हैं? दो मुद्दे, और क्यों कहा जा रहा है कि कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है? दोनों मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। यूजीसी का मुद्दा, यूजीसी यानी कि जो नए नियम यूजीसी के बने हैं, उस नियम के खिलाफ जो आक्रोश उठ रहा है, जो उससे रिएक्शंस आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, जो इस्तीफे हो रहे हैं धड़ाधड़ एक के बाद एक, वो मुद्दा और जो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, साथ में जुड़ रहा है एक और मुद्दा, और वो मुद्दा शंकराचार्य के अपमान का ही मुद्दा है जिसे आप देख रहे हैं।
धरने पर बैठे शंकराचार्य उठने को तैयार नहीं हुए, वहां मजमा बना रहा। संत आए, बाहर से आए, संत प्रयागराज तक में आए, समर्थक आए, नेता पहुंचे और अब वो बिना स्नान किए वापस लौट गए। कितनी बड़ी चोट है सोचिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर या योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि हिंदुत्व के विरोध का सेंटर वहां पर वो बन गया। अभी दोनों मुद्दों को पैरेलल देखिए तो समझ में आ जाएगा कि आखिरकार अमित शाह ने यह बयान क्यों दिया। अब खबरें ये आ रही है कि दिल्ली बहुत परेशान है। दिल्ली दो कारणों से परेशान है। एक तो यूपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जाति आधार सरक रहा है, दरक रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में खुद अमित शाह ने 2017, 22, 14 और 19 में सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन तैयार किया था, योगी आदित्यनाथ की अपनी अनुभवहीनता के चलते जो जिद थी वो धराशायी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कॉम्बिनेशन जो खुद सोशल इंजीनियरिंग का अमित शाह ने तैयार किया था। और यह परेशानी एक और है, असंतोष। जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कम से कम 1 दर्जन 12 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त भरे बैठे हैं अपनी ही सरकार से उत्तर प्रदेश में, और वो कभी भी खुलकर सामने आ सकते हैं, कभी भी वो वोकल हो सकते हैं, कभी भी मर्यादा की जो रेखा है ना उसको लांघ सकते हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली ने बकायदा रिपोर्ट तलब की है, बहुत जबरदस्त तरीके से अंदर खाने सियासी विस्फोट हो रहा है। 12 विधायक यानी 1 दर्जन विधायक अगर खुलकर सामने आ गए तो सोचिए कितना बड़ा रिएक्शन होगा। क्योंकि एक तरफ यूजीसी का मसला जिसने अपने ही विधायकों को परेशान किया हुआ है और यहां सीधे तौर पर विधायकों के वोट बैंक पर यह असर कर रहा है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य के अपमान से आहत खुद कुछ विधायक बताए जा रहे हैं। ब्राह्मणों की चोटी को खींचकर, ब्राह्मण बुटुक जिनको परेशान किया गया, चोटी खींची गई, अपमान किया गया। बहुत सारे विधायक हैं जो सालों से ये सब चीजें झेल रहे हैं, उनकी ही सरकार में अनसुनी हो रही है, सुनवाई नहीं है। अब मौका आया तो सुनने में आ रहा है कि वो विधायक सामने आ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि बीजेपी इस वक्त केंद्रीय स्तर पर बहुत परेशान है, ऐसे में अमित शाह का यह बयान एक तरफ इशारा कर रहा है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ ही घंटों में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर कुछ तो चल रहा है, वरना यूं ही खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को मनाने की बात नहीं कर रहे होते। और अब अमित शाह का इतना बड़ा बयान, जरा जोड़कर देखिए कड़ियों को, संकेत साफ मिल रहे हैं कि कुछ तो हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अमित शाह ने आखिरकार यह बयान क्यों दिया और किसके लिए दिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।